हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगन जहांगीर मैथ्स पे। तो इस क्लास में अपने बात करेंगे इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन की। ये आप कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको सोल्व करके जाना है, क्योंकि सेक्शन सी में आएंगे। बीटा गामा फंक्शन वाली जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसका जो लास्ट पार्ट है वो यही दो तरह के क्वेश्चन है। जो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन था, वो पार्ट अपने प्रीवियस 2 लेक्चर जो है अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपको नहीं मिले तो आप क्या है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो इंटीग्रल कैलकुलस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको प्रीवियस सारे लेक्चर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देख लीजिए तो अब आप इस वीडियो पे आ सकते हैं, ठीक है। उनसे पहले मत आइएगा। तो अब इसमें अपने बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आपको लाना है √π/2। अब देखिए यहाँ ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का रूप जो है वो कैसा होना चाहिए, एफ एक्स अल्फा टाइप का होना चाहिए फलन ये। यानी इसमें कोई एक पैरामीटर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी वो ए हो सकता है, वो कुछ एम हो, जैसे आपने डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन किए, वहां पे था एक में एम था एक में ए था। यहाँ पे नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ एक इस तरह का पैरामीटर भी होना चाहिए। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह एक सब्सटीट्यूट करेंगे। अपने x इज इक्वल टू अपने क्या पुट करेंगे, ए वाई। जब आप x इज इक्वल टू ए वाई पुट करोगे तो dx का मान भी आपके क्या होगा, चेंज होगा। dx हमारा बन जाएगा a इंटू डी वाई। तो i बराबर क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी a, और यहाँ पे e की पावर माइनस ए स्क्र वाई स्क्र, और आपको क्या मिला, डी वाई, ये अपने को मिला। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इसमें ए की टर्म आ गई, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में आपके पास ए की टर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा एक इंटीग्रेशन बनाएंगे ए को वेरिएबल लेके। दोनों तरफ हम सेम ए को वेरिएबल लेके इस इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या हम यूं कह सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं यहां पे कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें x बराबर आप क्या करो, एक बार a पुट कर दो। जैसे ही आप इसमें x बराबर a पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए स्क्वायर, और डी ए आपको मिल जाएगा, क्योंकि dx का मान डी ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये एक समीकरण हो गई आपके पास, ठीक है। ये समीकरण आपका क्या हो गया, इसको मान लीजिए कोई भी समीकरण नंबर अपने एक बार 3 बोल देते हैं, ये 2 ये 3, तो 2 और 3 दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दोनों 3 को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका इधर तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो जाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी, एक तो y के रिस्पेक्ट में और एक 0 टू इन्फिनिटी a के रिस्पेक्ट में। वही काम इधर अपन ने किया है, ठीक है। सेम वैल्यू यहां पे की है अपन ने। एक इंटीग्रेशन हमारे पास y के रिस्पेक्ट में है और दूसरा इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी a के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम कौन से इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे a के रिस्पेक्ट वाले इंटीग्रेशन को। तो 0 टू इन्फिनिटी dy को अपन ने अभी इंटीग्रेशन से बाहर रखा है और हमने अंदर ले लिया 0 टू इन्फिनिटी a e की पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ए। अब हम इसे क्या बनाएंगे, सोल्व करने के लिए यदि हम गामा सूत्र भी देखें ना, तो वो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स होता है उसमें, ठीक है। तो यहां पे अपने पास ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको स्क्वायर नहीं रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे किया है, कुछ क्वेश्चन में एक्स क्यूब था, कुछ में 3x स्क्वायर था, तो आपने वहां पे 3x स्क्वायर को क्या पुट किया, y पुट किया। सेम वही काम यहां पे करेंगे। यहां पे आप ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर को एक नया वेरिएबल पुट कर देंगे, और वो वेरिएबल आप क्या लेंगे, t, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपन ने टी पुट किया, तो आपको यहां पे डिफरेंशिएशन के बाद डी का मान ज्ञात करना है। तो 2a, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि अपन ने a को एज ए क्या लिया है, वेरिएबल लिया है। तो 2a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ए इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पे dt मिल गया। अब ये मान जैसे ही आप इसमें रखेंगे, ये देखिए ये वाला इंटीग्रेशन dy के लिए है, तो ये बाहर रहेगा, इधर हमारा आई स्क्वायर हो गया। ये 0 टू इन्फिनिटी a, और यहाँ पे e की पावर क्या हो गई, माइनस टी, और डी का मान क्या हो गया, dt अपॉन 2a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो a से a कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/2, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बन गया। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर एज ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने इसको इस प्रकार लिख देंगे, आई स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन में सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी डी टी। अभी आप गामा सूत्र से भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा इसका। तो e की पावर माइनस टी का क्या होता है, e की पावर माइनस टी अपॉन -1 आएगा। लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी, ये a की लिमिट है, इसलिए अपने वापस t का मान रख देंगे, e की पावर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट क्या थी, 1 थी।
0 टू इन्फिनिटी। अब आप पुट करेंगे पहले इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, फिर माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या कर देंगे, उसको +1 बना देंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप a बराबर 0 रखोगे तो आपको मिलेगा e की पावर 0 जो कि 1 देगा, यानी प्लस का 1 हो गया, और dy, यानी अब आपके पास ये वैल्यू आ गई i² इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 1/2 तो कांस्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस y² का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास है, ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, क्या होता है, 1/1 प्लस y² का tan इनवर्स y आपको मिलेगा। अब आप लिमिट पुट करेंगे, पहले y की जगह इन्फिनिटी, फिर आप रखेंगे 0, तो जैसे आप इन्फिनिटी रखोगे tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, π/2, और नेक्स्ट आप जैसे आप 0 रखोगे ये मिलेगा आपको 0, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास टोटल π/4। ये किसका मान है, i² का, तो i का मान क्या आएगा, √π/2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, या एग्जाम्पल जो है, आप इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। अगर ये आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर सोल्व नहीं हो पाए तो, बट इंपॉर्टेंट है, सोल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर एक दो क्वेश्चन कुछ और इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या है, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वहां से आप उसको देख के, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो आप मुझे वहां पे बता दीजिएगा, या तो आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी या फिर आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में अपने ये क्वेश्चन ही सिर्फ सोल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया, ये सारी बातें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।